हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने इंग्लिश स्कोर रखा हुआ है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश स्कोर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में जो है हम आज जो है वो पोएट्री सेक्शन को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि पोएट्री सेक्शन से जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड, पोएट्री सेक्शन से आपको जो है इस तरह का जो है स्टांजा आपको दिया जाएगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसका जवाब आपको जो है केयरफुली मतलब कि देना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ओके, जो कि फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का है, ठीक है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का है। और आज इसी का जो है हम लोग कवर करने वाले हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, स्टांजा को हम लोग डील करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो है किस तरह आपको जो है मतलब कि इसको जो है पढ़ना है और समझना है। आपको बस फ्रेंड एक बार जो है आपको इसको समझना है, बस एक बार आपको बस आइडिया मिलनी चाहिए कि आप इसे जो है कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। आपको इसे दोबारा भी देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसे देख लेते हैं तो आप एग्जाम में जो है इसके एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ेंगे नहीं, ओके। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेन फेस, ओके। यहां पे बोला जा रहा है फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, ठीक है। गस्टी वेव्स का मतलब होता है, गस्टी वेव्स का मतलब होता है काफी ज्यादा मतलब कि एनर्जेटिक से भरा हुआ मतलब कि तरंग, ठीक है। गस्टी वेव का मतलब होता है काफी ज्यादा तेजी से मतलब कि बहता हुआ जो है वो लहर, ओके। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेन फेस, यानी कि कहने का मतलब ये है जो बच्चों में जो एक जो है मतलब कि एक चमक जो होती है उनके चेहरे पर, जो एक मतलब कि लहर जो होती है, मतलब कि उनकी जो एनर्जेटिक जो होती है, ठीक है। तो बोलता है कि उनसे जो है काफी दूर, उनसे जो है वो काफी दूर, यानी कि बच्चों के चेहरे पर जो एक चमक होती है, जो एक उत्साह जो होती है, ठीक है, उनसे जो है वो काफी दूर दूर, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर, ओके। यहां पे अब क्या बोला जा रहा है, उसके बाल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि उनके जो बाल जो है, ठीक है, उनके जो बाल है यानी कि जो बच्चों के यहाँ पे बाल जो है, ठीक है, उनके चेहरे पर, ठीक है, वो क्या है आपका रूटलेस वीड्स की तरह है। रूटलेस वीड्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, ठीक है, यानी कि वैसा पौधा, ठीक है, जो बिना काम का है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास आपके घर में यदि बारी है तो आप देखिएगा उसमें जो है अनवांटेड प्लांट जो है वो निकल आते हैं, जिसको हम लोग उठा करके क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, गॉट इट। तो उसके बाद जब हम उसको उठा करके बाहर कर देते हैं तो उस अनवांटेड प्लांट का जो है क्या हाल होता है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर भी जो है बताया जा रहा है कि लाइक रूटलेस वीड्स, ठीक है, द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर, यानी कि पैलर का मतलब होता है उसका जो मैल न्यूट्रिशन जो फेस जो है, यानी कि जो मतलब पोषक तत्वों की कमी के कारण जो उसका फेस जो पीलापन पड़ गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो उनका जो हेयर जो है वो टॉर्न है, यहाँ कहने का मतलब एकदम स्कैटर्ड है, मतलब एकदम छितराया हुआ है। उसके पीलेपन चेहरे पर जो है वो क्या हुआ है, ये बाल जो है वो पूरी तरह से छितराया हुआ है, एकदम रूटलेस वीड्स की तरह लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि उसको जो है उठा करके जो है वो फेंक दिया है, मतलब कि उसका चेहरे में मतलब कि उसका जो बाल जो है वो नरिश किया हुआ नहीं है, मतलब कि उसमें कॉम्बिंग किया हुआ नहीं है, बाल झाड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना, वो बस इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है ना, वही चीज बोला जा रहा है। फिर बोलता है कि द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दूसरे स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि एक उनमें से जो है एक टॉल गर्ल है विथ हर वे डाउन, जो अपना हेड को जो है वो डाउन किए हुए, ठीक है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि उसके सर पर जो है कितना बोझ मतलब की है, उस पर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस गर्ल के बारे में बात किया जा रहा है कि एक लड़की जो है, एक टॉल गर्ल जो है, ठीक है, वो अपने जो है मतलब कि हेड को जो है वो क्या किए हुए है, तो डाउन किए हुए, ठीक है, मतलब एकदम अपसेट है, मतलब पूरी तरह से, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि और मतलब कि स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि एक लड़का जो है जो पेपर सीमिंग बॉय है। पेपर सीमिंग कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि जब हम लोग मैल न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है शरीर में, यानी कि
कुपोषण का शिकार हो जाता है कोई बच्चा, तो आप देखिएगा कि उनका जो है अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाता है उनका शरीर। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे पोएट जो है वो बोलता है कि वो बच्चा जो है इतना पतला दुबला हो गया है, ठीक है ना, कि उसको जो है पेपर से कंपेयर किया जा रहा है, पेपर स्विमिंग बॉय, यानी कि एकदम दुबला पतला मतलब कि लड़का है, विथ रेड साइज। और उसकी आंखें जो है वो किस प्रकार है, तो उसकी आंखें जो है एकदम रैट्स की तरह है। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आपने रेट्स को देखा होगा, वो उनकी आंखें किस तरह से होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को ढूंढते रहता है, खोजते रहता है। तो ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जो पेपर स्विमिंग बॉय जो है उनकी भी आंखें जो है वो कुछ ना कुछ जो है मतलब कि ढूंढ रही है, मतलब कि खाने पीने की चीज़ों को जो है वो ढूंढ रही है, मतलब क्यूरियोसिटी उनमें ज़्यादा दिखता है। गॉट इट। तो ये पोएम जो है यही बता रहा है। गॉट इट फ्रेंड। अब आपको समझ में आ गया होगा ये पोएम के बारे में क्या क्या है, मतलब कि ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि इसी से रिलेटेड जो है आपको जो है 4-5 जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको प्रॉपरली देना है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं आंसर किस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु हैज कंपोज द अबव लाइन्स, यानी कि ये लाइन जो है ये आपको किसने कंपोज किया है, किसने तैयार किया है, किसने लिखा हुआ है। तो देखिए आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर, इस पोएम को जो है वो किसने लिखा है, स्टेफन स्पेंडर लिखा हुआ है। तो आपको बस यहाँ पे लिखना है, ठीक है, द अबव लाइन्स, यानी कि जो ऊपर वाला लाइन जो है ये द अबव लाइन्स हैव बीन कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। गॉट इट। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला लाइन जो है, ठीक है, अबव लाइन्स जो है वो किसने कंपोज किया है, बाय स्टेफन स्पेंडर ने कंपोज किया है। गॉट इट। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द पोएम ऑफ द अबव स्टांजा, यानी कि ये जो पोएम जो है, ठीक है ना, ये स्टांजा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये किस पोएम से मतलब के लिया गया है। तो वही चीज आपको लिखना है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है, ये जो स्टांजा जो आप देख रहे हैं वो कौन से पोएम से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से लिया गया है। गॉट इट। तो आपको बस याद रखना है, मतलब कि आपको रिलेशन बैठा के रखना है कि आप कैसे जानिएगा कि ये जो है स्टांजा जो है जो इसी से रिलेटेड है। गॉट इट। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू यू थिंक वेयर आर दी चिल्ड्रेन सिटिंग, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, यानी कि इस स्टांजा को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज हुआ है यहाँ पे 3 नंबर का, बोलता है व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वेयर आर दी चिल्ड्रेन सिटिंग, मतलब कि ये बच्चे लोग जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कि दे ऑल आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है, दे ऑल आर सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी कि ये बच्चे लोग जो है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, यानी कि ये कहाँ पे बैठे हैं, तो एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम के स्कूल में, मतलब कि उसके क्लासरूम में जो है वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, स्लम का मतलब क्या होता है फ्रेंड, स्लम का मतलब होता है मतलब कि गंदी बस्तियां, ठीक है ना, यहाँ पे होता है स्लम का मतलब। गॉट इट। आइए इसका 4 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। हाउ डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन लुक लाइक, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन बच्चों का फेस और हेयर जो है, ठीक है, इन बच्चों का फेस और हेयर जो है वो कैसा मतलब कि दिखता है। गॉट इट। तो आपको यहाँ से जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लाइक रूटलेस वीड्स की तरह है, हेयर क्या है, टॉर्न है। तो बस आपको जो है बस समझना है, आपको बस आइडिया लेना है कि उसको आप कैसे लिखिएगा। गॉट इट। इसलिए हमने कहा कि आपको बस एक बार इसको जो है पूरा देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपको जो है आइडिया मिल सके अच्छे से। ठीक है, तो देखिए द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन लुक लाइक रूटलेस वीड्स। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रूटलेस वीड्स, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि द फेस ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, लुक लाइक रूटलेस वीड्स, यानी रूटलेस वीड्स की तरह दिखता है। एंड हेयर इज स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब हुआ है फैला हुआ, ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, छितराया हुआ। ठीक है, तो हेयर इज स्कैटर्ड मतलब वो फैला हुआ है, ठीक है, ऑन देयर पेल फेसेस, यानी कि उसका जो चेहरा जो है जो पीलापन हो गया है, ठीक है, उस पर जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वे डाउन, यानी कि यहाँ पे जो टॉल गर्ल जो आप देख रहे हैं, टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन, वही पूछा जा रहा है कि व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वे डाउन, यानी कि जो टॉल गर्ल जो है वो अपना जो है हेड को जो है वो क्यों डाउन किए हुए है। गॉट इट। तो देखिए आपको लिखना है कि द हेड ऑफ द टॉल गर्ल, यानी कि टॉल गर्ल का जो हेड जो है इज वे डाउन, वो झुका हुआ है, झुकाए हुए है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि सी इज वेरी डिप्रेस्ड, यानी कि वो जो है बहुत ज्यादा उदास है। ठीक है, डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास होना,
तो वो बहुत ज्यादा उदास है। बोलता है कि सी हैड नो होप्स, यानी कि उसका जो है कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं था, ठीक है ना, एंड ड्रीम्स, और कोई भी जो है ड्रीम नहीं है इन हर लाइफ, मतलब उसके जीवन में जो है किसी तरह का ड्रीम, किसी तरह का आशा जो है वो मतलब कि नहीं है, इसलिए वो जो है बहुत उदास है, ठीक है। और यही रीजन है कि मतलब कि ये जो है अपना हेड जो है वो क्या किए हुए हैं, तो डाउन किए हुए, ठीक है, एक बटन मतलब कि उस पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड साइज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है, क्या समझते हैं आप। द पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब क्या होता है, ठीक है, पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड साइज, मतलब इसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो देखिए हेयर पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स थिन बॉय, मतलब यहाँ पे जो पेपर स्विमिंग जो बॉय आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है थिन बॉय, यानी कि दुबला पतला लड़का, ठीक है। हु इज सफरिंग फ्रॉम माइल न्यूट्रिशन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सफरिंग है मतलब कि जो पीड़ित है, ठीक है ना, किससे, तो फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन से, यानी कि कुपोषण का शिकार मतलब कि हो गया, यही रीजन है कि वो क्या हो गया है, दुबला पतला हो गया है। एंड रेड्स आइज, और यहाँ पे जो रेड्स आइज जो आप देख रहे हैं, ठीक है, रेड्स आइज डिनोट, वो सूचित करता है, वो बताता है हिज क्यूरियोसिटी, यानी कि उसके जो है उत्सुकता को दिखाता है, ऑफ सर्चिंग फूड, यानी कि फूड को खोजते हुए, यानी कि फूड को वो क्या कर रहा है, मतलब कि तलाश कर रहा है, खोज रहा है। गॉट इट। तो आप इसको एक बार जो है अच्छे से, मतलब कि इसको अच्छे से बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में फ्रेंड एक एक मार्क्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, और ये तो आपको जो है 10 मार्क्स का मतलब कि पूछा जाएगा, 4 मार्क्स स्टांजा से, और इसी से रिलेटेड आपको जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो है इसको मिस ना करें, अच्छे से समझें। तो फ्रेंड आइए हम दूसरे स्टांजा की ओर चलते हैं। पहला स्टांजा तो आप देख चुके हैं, अब हम दूसरे स्टांजा की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी स्टांजा आपको बताया गया है, ठीक है, जैसे कि 2 स्टांजा हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये दोनों ही जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक भी को इग्नोर ना करें, ठीक है, ज्यादा चांसेस रहता है इन सबको आने का। ओके, आइए देखते हैं दूसरा स्टांजा में क्या कहता है। द स्टंटेड अनलकी हेयर, ठीक है ना, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ठीक है। तो इसे समझते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्टंटेड अनलकी हेयर, ठीक है, मतलब कि स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित, अनडेवलप्ड मतलब कि उस बच्चे का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। अनलकी हेयर, अनलकी का मतलब होता है मतलब कि भाग्यशाली नहीं होना, दुर्भाग्यशाली, मतलब कि एक हेयर जो है यानी कि उत्तराधिकारी जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसका जो बोन्स जो है वो क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, मतलब कि मुड़ सा गया है। कहने का मतलब है कि जिस बच्चे को जो है पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जो माल न्यूट्रिशन से जो है वो सफर हो जाते हैं, उनकी हड्डियां जो है वो मुड़ जाती है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि उनकी जो हड्डियां जो है वो मुड़ सी गई है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, वो क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। रिसाइट का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना। वो फादर के डिजीज को जो है, नाल डिजीज का मतलब होता है एक तरह से एक मतलब कि एक डिजीज है, एक बीमारी है, ठीक है ना। तो उस डिजीज को क्या कर रहा है वो, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, रिसाइट कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। कौन, तो ये बच्चा, ठीक है ना। हिज लेसन, ठीक है ना, फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब अपने डेस्क पर से जो है अपने पापा का जो मतलब कि जो डिजीज जो है, नाल डिजीज जो है, उसको क्या कर रहा है, 1 बाय 1 करके जो है वो उसको रिसाइट कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ठीक है। ओके, ये अनडेवलप्ड, ठीक है, अनडेवलप्ड एंड अनलकी हेयर, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि रिसाइट कर रहा है। फिर बोलता है कि एट बैक ऑफ द डीम क्लास, ठीक है, एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, ठीक है ना। यहाँ पे हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एट बैक ऑफ द डीम क्लास, यानी कि क्लास का जो एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। वो क्लास जो है काफी ज्यादा डीम है, मतलब कि वहां पे अंधेला, मतलब कि काफी ज्यादा डार्कनेस जो है वो काफी ज्यादा है। ओके, फिर 1 अननोटेड, ठीक है, मतलब कि 1 अननोटेड कहने का मतलब उसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है, उस लड़के को जो है मतलब कि कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है, जो मतलब कि डीम क्लास के पीछे जो है मतलब कि अंधेरे में जो है बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। अननोटेड का मतलब होता है जिसको नोटिस ना किया गया हो। स्वीट एंड यंग, ठीक है, वो बच्चा कैसा दिखता है, काफी स्वीट है, काफी यंग है, मतलब बहुत प्यारा दिखता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि हिज आईज लिव इन अ ड्रीम,
और उसका जो आईज जो है, ठीक है, उसकी जो आंखें जो है वो सपनों में खोया हुआ है, वो सपना देख रहा है, वो ड्रीम देख रहा है, सपनों की दुनिया में वो खोया हुआ है। तो क्या सपना देख रहा है, क्या ड्रीम देख रहा है? ऑफ स्क्वायरल्स गेम। अच्छा, तो वो क्या कर रहा है? तो स्क्वायरल्स गेम को देख रहा है, ठीक है। या स्क्वायरल्स का मतलब होता है गिलहरी, ठीक है। गिलहरी के गेम को जो है मतलब कि वो जो मतलब कि जंपिंग कर रहा है उसको देख रहा है इन ट्री रूम। इन ट्री रूम का कहने का मतलब होता है पेड़ के जो स्टेम में जो मतलब कि खोखला जो रहता है, ठीक है, वहां पे बैठा हुआ है मतलब कि, ठीक है ना। और वो क्या कर रहा है मतलब कि वो इधर उधर जो है वो मतलब कि जंपिंग कर रहा है, खेल रहा है, इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो उसी के दुनिया में जो है मतलब कि वो खोया हुआ है। अदर देन दिस, कहने का मतलब ये है कि बच्चे का ध्यान जो है वो क्लास की तरफ न लग करके जो है बाहरी दुनिया में ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। इन सब चीजों को जो है मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है, वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा स्टांजा आपको। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ओके, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव स्टांजा। यहाँ पे आपको एक ही साथ पूछ दिया गया है कि ये पोएम का नाम क्या है और फिर पोएट का नाम क्या गया है ऑफ द अबव स्टांजा का। गॉट इट। आप इसको जो है पोएम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, पोएम, फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। फिर इसी तरह से पोएट स्टेफन स्पेंडर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वाई इज द बॉय कॉल्ड एन अनलकी हेयर। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बच्चा जो है इसको अनलकी हेयर क्यों बोला जा रहा है, यानी कि वो स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है अनलकी हेयर जो है क्यों हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, आंसर कैसे लिखेंगे। द बॉय इज कॉल्ड एन अनलकी हेयर, यानी कि ये लड़का को जो है, यानी कि इस बॉय को जो है हम लोग अनलकी हेयर कहेंगे, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, ही हैज इनहेरिटेड नथिंग, क्योंकि इन्होंने जो है प्राप्त किया है, पाया है, मतलब कि विरासत में उसको मिला है, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है, बट नाल डिजीज, यानी सिवाय नाल डिजीज के, यानी कि वो जो अपने पेरेंट्स से जो उसको मिला हुआ है वो क्या है, नाल डिजीज मिला हुआ है, यानी कि एक बीमारी मिला हुआ है। ट्विस्टेड बोन्स, ठीक है ना, मतलब कि मुड़ी हुई जो है वो क्या मिला हुआ है, बोन्स, ठीक है, जो कि सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन से सफर किया हुआ है वो लड़का, ठीक है। एन अनडेवलप्ड बॉडी, और उसका बॉडी जो है वो भी क्या है, मतलब कि अनडेवलप्ड है, मतलब पूरी तरह से वो डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं हुआ है, मतलब कि पोषक तत्वों की कमी के कारण, ठीक है। तो यही रीजन है कि इस लड़के को क्या हम बोल रहे हैं, अनलकी हेयर बोल रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट डज द बॉय ड्रीम ऑफ, यानी कि लड़का जो है वो कौन सा ड्रीम देखता है, क्या ड्रीम देखता है। तो देखिए द बॉय ड्रीम्स ऑफ स्क्वायरल्स गेम, आपको यहां से मिल जाएगा। आपको बस आइडिया लेना है स्टूडेंट कि आप कैसे मतलब कि इसको लिखेंगे, बाकी इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे बनाने में। ओके, तो द बॉय ड्रीम्स ऑफ स्क्वायरल्स गेम, ये क्या देखता है, स्क्वायरल्स गेम को देखता है, ठीक है। प्लेइंग इन द ट्री रूम, जो क्या करता है, मतलब कि वो स्क्वायरल जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, कहां पे, तो इन द ट्री रूम, ट्री रूम में मतलब कि खेल रहा है अपना जो है, ठीक है। ओके, 4 नंबर को देखते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बॉय, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट जो है, ठीक है, स्टेफन स्पेंडर जो है, ठीक है, इन्होंने बॉय को जो है वो कैसे जो है डिस्क्राइब किया, कैसे वर्णन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, गॉट इट, ठीक है, आपको यहीं से मिल जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे द बॉय लुक्स स्वीट एंड यंग हैविंग ड्रीम्स इन हिज आईज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बॉय जो है वो क्या है, मतलब कि कैसा दिखता है, स्वीट दिखता है, यंग दिखता है, बड़ा प्यारा दिखता है, ठीक है ना। हैविंग ड्रीम्स इन हिज आईज, और उसकी आंखों में जो है क्या है, एक ड्रीम है, ठीक है। और वो ड्रीम क्या है वो तो आप देख ही रहे होंगे, गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड कि आपको जो है एक बार जो है मतलब कि अच्छे से इसको स्टडी करना है। मैं फिर से कहता हूं, यदि आप स्किप कर करके यहां तक देखे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना है। मैं आपको दोबारा नहीं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, एक बार में आपको जो है वो आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे जो है लिखना है, और आप जो है 4 का 4 मार्क्स मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं, आप उसे मिल सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास जो है शेयर कीजिएगा, ताकि उनको जो है मतलब कि इस वीडियो से एडवांटेज मिल सके। ओके, और यदि आप फर्स्ट जो है मतलब कि पहला स्टांजा, पहले चैप्टर का स्टांजा यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।